हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरटी स्टडी क्लासेज में। आज हम महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित एक क्लास रहेगी और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि महात्मा गांधी के समय इतने सारे परिवर्तन और आंदोलन और जो सभाएं हुई है वो सारी महात्मा गांधी के से संबंधित बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पहली बार आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये तो मेरा बोलने का फ़र्ज़ है लेकिन करता कोई नहीं है। चलो ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी और पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। इनकी जन्म तिथि 2 अक्टूबर को, जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनकी जन्म तिथि पे अहिंसा दिवस और पुण्य तिथि पे इनकी 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वर्ष 1915 में वो वापस आ गए, ठीक है। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। और वापस कब आए थे? 1915 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये सारे हमारी जो वन लाइनर है पूरे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा देखिएगा कम से कम, क्योंकि आपके लिए कम समय में एक साथ जानकारी लाई गई है, तो आपका समय भी बचेगा और आपको एकदम अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। गांधी जी ने वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहली प्रयोग किया था। जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे 1906 में, तो उन्होंने पहला सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। जो अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम है उसका निर्माण भी महात्मा गांधी द्वारा 1916 में की गई थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। जो भारत आके जो उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो बिहार के चंपारण में 1917 में किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको पहली बार महात्मा से संबोधित किया था और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता, जो अभी भी हमारे से पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो वह हमारे महात्मा गांधी है। और पहली बार उसका संबोधन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1920 में, ठीक है। बड़ी से बड़ी एग्जाम में यह क्वेश्चन किया गया है। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 11 फरवरी 1922 के चौरा चौरा कांड से दुखी होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। कब? चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 11 फरवरी 1922 में। और इन्होंने इसी समय अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। और जब यह कांड देख के गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी 1920 में, ठीक है। और 1920 में ही इन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। गांधी जी ने वर्ष 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन और 1933 में हरिजन पत्रिका प्रकाशित की थी, ठीक है। पूछा जाता है कि हरिजन पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? वो गांधी जी द्वारा 1919 में। और यंग इंडिया, गांधी जी वर्ष 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे और कितनी बार बने थे? एकमात्र बार बने थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन में, जो कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। यहाँ का हर एक शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी और आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी।
इसी समय उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1930 में। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ये भी यहाँ पे प्रारंभिक डेट भी दी गई है और जब उन्होंने समाप्त किया था वादी डेट भी दी गई है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि नहीं। तो 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था गांधी जी द्वारा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स कमीशन, जो क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था, वो पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है जिसे। ये कब हुआ था? 1942 में। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अच्छा, कौन से आंदोलन से में करो या मरो का आंदोलन जो नारा दिया गया था गांधी जी द्वारा, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। हमारी क्लास थोड़ी फास्ट हो रही है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम कहीं भी वेस्ट हो, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है, लेकिन मैं वही सुधार ले रही हूँ, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था और करो या मरो का नारा भी इसी आंदोलन के अंतर्गत दिया गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अच्छा, गांधी जी ने जो 1931 में लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसका नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा, जो कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और हमारी कुछ जानकारी रह चुकी है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी, जो गोली मार के हत्या की गई थी। कब की गई थी? 1948 को 30 जनवरी। और गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। राजघाट में गांधी जी की समाधि स्थल है, ठीक है। और विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो यहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर के नाम से कहा था। तो ये हमारी गांधी जी से संबंधित पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी क्लास में मिल रही है। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।